65 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने जारी किया सभी बैंकों को महत्वपूर्ण आदेश। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग की मांग के उद्देश्य से एक बड़े सुधार में सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो कोविड महामारी को देखते हुए पेंशन का तेजी से वितरण करें। सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि पेंशन भोगी की मृत्यु की स्थिति में मृतक पेंशन भोगी के पति या फिर पत्नी या फिर परिवार के सदस्य को अनावश्यक विवरण और दस्तावेज मांगकर किसी भी तरीके की असुविधा का सामना न करना पड़े, बल्कि जल्द से जल्द पेंशन का वितरण किया जाए। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के बारे में बताते हुए यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि विभाग के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए हैं जिनमें पेंशन भोगी की मृत्यु होने के बाद मृतक के परिवारों को पेंशन मुहैया कराने वाले बैंकों से उनको विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यह पारिवारिक पेंशन की शुरुआत करने के लिए आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पेंशन भोगियों सहित सभी नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है और इसलिए विशेष रूप से महामारी के दौरान बुजुर्ग नागरिकों को इस प्रकार की होने वाली असुविधाओं से मुक्त करना होगा। आगे यहाँ पर कहा गया कि पेंशन वितरण करने वाले सभी बैंकों के प्रमुखों को इस बारे में निर्देश दिया गया है कि मृतक पेंशन भोगी के परिवार के सदस्यों को पेंशन के लिए परेशान किए बिना मृतक पेंशन भोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पेंशन की शुरुआत कर दी जानी चाहिए। और जहां पर पेंशन भोगी का अपने पति या फिर पत्नी के साथ एक जॉइंट अकाउंट मौजूद था, वहां पर पारिवारिक पेंशन की शुरुआत करने के लिए एक साधारण पत्र या आवेदन पत्र जमा करवाना पर्याप्त होना चाहिए। ऐसे मामले जहां पर पति या फिर पत्नी का मृतक पेंशन भोगी के साथ जॉइंट अकाउंट उपलब्ध नहीं है, वहां पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर वाले फॉर्म 14 में एक साधारण आवेदन के माध्यम से पारिवारिक पेंशन की शुरुआत को वैध माना जाना चाहिए। आगे यहाँ पर कहा गया कि जो आदेश यहाँ पर जारी किया गया है, इस आदेश के अनुसार बैंकों के संबंधित अधिकारियों को जागरूकता प्रदान करने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिससे उन्हें नवीनतम निर्देशों के साथ साथ पारिवारिक पेंशन मामलों को अनुकंपा के आधार पर निपटाने के लिए भी जागरूक किया जा सके। और आदेश में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि बैंक की वेबसाइट पर एक नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किया जाए। पेंशन भोगी की मृत्यु होने के बाद पारिवारिक पेंशन मामलों में की जाने वाली कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा होने की स्थिति में उनसे पारिवारिक पेंशन भोगी द्वारा संपर्क स्थापित किया जा सके। तो इस तरीके से एक सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाने के बाद में पारिवारिक पेंशन को जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए और करवाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा यह आदेश सभी बैंकों के पदाधिकारी को जारी कर दिया गया है और उसमें महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। और इन आदेशों के अनुसार अब फैमिली पेंशन का भुगतान जल्दी से जल्दी सभी बैंकों के द्वारा कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर